बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान पेयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी तैयारी के अंदर ज़रूर शौक के साथ जो हम मसरूफ़ होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 10 सितंबर को इवनिंग बैच के अंदर हुए पीएमसी पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड प्रोटियोस इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी क्या है, ये हमारे पास रिपीटेड है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोटीन को हम लोग ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से जो है वो डिराइव करते हैं, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कहता है कि इन हाइड्रोजन टेस्ट विद द अमाइनो एसिड गिव। अब ये अमाइनो एसिड में से क्वेश्चन आया है और आज जो हमारे पास 11 सितंबर के अंदर पेपर हुआ उसके अंदर भी बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर चीज़ें पूछी जा रही हैं। लाइक कल के टेस्ट में जो सुबह 10 सितंबर का मॉर्निंग में टेस्ट हुआ वहाँ पे उसने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फुल सेट पूछा। फिर आज उसने पूछा है कि हमारे पास ग्लाइसिन कौन सी एसिड अमाइनो एसिड है, एसिडिक होती है बेसिक होती है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह 11 सितंबर की डिस्कशन के अंदर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि आप लोगों ने अमाइनो एसिड को किस तरह से देखने हैं। तो उनको डिटेल के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें पढ़नी है मैं इंशाल्लाह उस डिस्कशन के अंदर आप लोगों के साथ क्लास में तौर पर शेयर करूंगा। यानी हाँ, यहाँ पे ये देखें, फिर जो नीन हाइड्रोजन टेस्ट होता है ये अमाइनो एसिड के लिए होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमारे पास इसका जो कलर आता है वो हमारे पास ब्लश वॉयलेट कलर जब हमें देखने को मिलता है। ये बुक की लाइन है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ इपॉक्सी रेजिन। बच्चे अगेन ये कहाँ से क्वेश्चन है, पॉलीमराइजेशन से। मैं हर एक डिस्कशन के अंदर आप लोगों को बार बार इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ कि पॉलीमराइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और एंजाइम को ही गो थ्रू ना करें, बल्कि उसमें जो शुरू में लिखी हुई है ना सारी की सारी पॉलीमराइजेशन बायोपॉलीमर से ऊपर ऊपर तक इपॉक्सी रेजिन लास्ट टॉपिक है, वहां तक आप लोग एटलीस्ट लास्ट में अच्छे तरीके से करके जाएं। अदरवाइज बायोपॉलीमर्स में से भी आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा पोर्शन है जो आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा हुआ, तो आप लोग उसे कर लेंगे। अगर आप लोग ना भी पढ़ें लेकिन इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, यूजेज आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, एंड सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा, ऑर्गेनिक कौन सा है। स्टोडिंगर वाला क्वेश्चन 3 दफा आ चुका है, तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डेली हर बैच के अंदर 3 4 5 इतने एमसीक्यू हमें देखने को मिले हैं। एनी हो बच्चे, एपॉक्सी रेजिन के अगर आप लोग यूजेस देखते हैं तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि हम लोग इसको कोटिंग के लिए पर्टिकुलरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कोटिंग ऑफ मटेरियल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोल्यूटेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चे नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट में हमारे पास नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। NO, NO2 और NO5 ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास पोल्यूटेंट होते हैं। याद रखिएगा NO3 जो है हमारे पास पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो NO3 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के यूजेस में से कोई चौथा या पांचवा क्वेश्चन मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। फॉर्मामेंट वाला 2 दफा क्वेश्चन आ चुका है, इसके वो सारे के सारे फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस में से थे। फॉर्मामेंट कैसे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड और लैक्टोज के मिलने से बनता है। हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, थ्रोट लोजेंजिस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। एनी हाउ एसिटाल्डिहाइड के यूजेस में से इनहेलर इन नेथल इन्फेक्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, जबकि फंजाइसाइड और फॉर्मामेंट ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस में से हमारे पास ये यूजेस हैं। तो आप लोगों ने एटलीस्ट से यूजेस जो है वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाने ताकि आप लोगों की चीज़ें जो है वो फर्दर क्लियर होती हुई आप लोगों को दिखाई दें। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। बच्चे जो बेंजीन होता है वो कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हमारे पास खत्म हो जाती है। तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें जाली देखने को मिलेगा। बेंजीन कैन नॉट, यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो जाली आ जाएगा। ऑक्सीडेशन तो इसकी हमें होती है दिखाई दे रही होती है, चाहे वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ B2 5। हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो एलिमिनेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है कि C2H5 और PP, ये आप लोगों ने रिफॉर्मिंग के टॉपिक में भी पढ़ा है। इसके अलावा आप लोगों ने जहाँ पे अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में इनके रिएक्शंस पढ़े अल्काइल हैलाइड के, वहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़ा कि टेट्राइथाइल लेड को हम लोग एज एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द ईथर। बच्चे वर्ड सिंथेसिस आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा, ये आप लोगों ने अल्केन की फॉर्मेशन के लिए पढ़ा फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल अल्केन्स पर्टिकुलरली। दूसरे भी बनते हैं लेकिन हमारी बुक के अंदर उसने सिर्फ एल्केन का ही वर्ड इस्तेमाल किया। उसके अलावा वर्ड स्वीटिंग रिएक्शन जो है आप लोगों ने बेंजीन वाले टॉपिक में पढ़ा, उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि विलियमसन सिंथेसिस जो है हम लोग इसको ईथर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें चार्ली देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास मौजूद थी, ATNO3 पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी। अब मुझे नहीं पता कि पीएमसी इसमें से किसको ठीक मानती है किसको गलत मानती है। नहीं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो थे वो हमारे पास ठीक मौजूद थे। इवनिंग के पेपर में कल
दो तीन बल्कि चार एमसीक्यूज आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। एमसीक्यूज ऐसे थे जिनके अंदर मोर देन वन ऑप्शन जो थे वो ठीक थे, लेकिन उनके अंदर ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन मौजूद नहीं थी। मोलेकुलर सॉलिड्स हमें पता है कि ये बैट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। मोलेकुलर सॉलिड में से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, बोथ होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं। तो इनके जो फीचर्स हैं ये पढ़ के जाएंगे, ये बहुत दफा पूछी जा चुकी हैं चीजें पीएमसी के पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कहते हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है एल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बच्चे याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और एल जो है ये n-1 के हमारे पास बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे n आ जाएगा या फिर यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ होगा, तो आप लोगों को दोनों के दोनों ऑप्शंस में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को ये चीज़ है वो पता होनी चाहिए। और जो m होती है वो डिपेंड करती है l के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो m के नंबर होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन 2 × 12+1। तो ये वाली बातें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। एनी हाउ नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो इनके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? बच्चे कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। आपको पहले 36 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 होगी। ये सिंपली इस चीज को डिबेट करता है कि 1s2 होगा, 2s2 2p6, मतलब सेकंड के अंदर आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 3s2 3p6, थर्ड के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट पे 4s2 मिल से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2882 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आप लोगों के पास डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, बफर द यूज्ड इन। तो बच्चे हमारे बुक के अंदर ये तीनों के तीनों यूजेस लिखे हुए हैं, और चौथी ऑप्शन के अंदर उसने कोई और ऑप्शन ऐड की हुई थी और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो बच्चे ये तीनों के तीनों ठीक है। मुझे अगेन नहीं पता कि कौन सा जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हमें सेट करना था। एनी हमारे पास अगर और ऑफ दीज ऑप्शन होती तो ये तमाम के तमाम बफर के यूजेस के अंदर आते हैं। हमारी बुक के अंदर बफर सोल्यूशन वाले टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन न्यूक्लियोफाइल इन एल्डोल कंडेंसेशन? अगेन टॉपिक ऑफ हॉट इंटरेस्ट जो है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन में से हर टेस्ट में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैनिज़ारो रिएक्शन में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी तरह से एल्डोल कंडेंसेशन में से यही क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट को चेंज करके दूसरी दफा पूछा जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कार्बोनाइन आएगा कि हमारे पास कार्बोनाइन पहले बनता है, वो एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, और वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। अगर आप लोग इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। एनीहाउ यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के इनर शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज। तो बच्चे मैं इसके जो निमोनिक बताता हूँ। मैं जो बच्चे रेसलिंग वगैरह देखते हैं उन्हें पता होगा, फिन बैलर के नेम से एक रेसलर थे। जब मैं एफएससी कर रहा था तो उस वक्त मैं रेसलिंग वगैरह देखता था, तो वहाँ पे फिन के नाम से मैंने याद रखा था। एफ से जो है वो एफ्लोक एलिमेंट्स होते हैं, और इन से इनर, मीड से जो इनर होते हैं वो एफ्लोक एलिमेंट्स होते हैं। इसको आप सिंपली इफ से भी याद रख सकते हैं। आई स्टैंड फॉर इनर एंड एफ स्टैंड फॉर एफ्लोक एलिमेंट्स। और डाउट, DOUT। बी हम लोग उसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, सिंपली डाउट प्रोनाउंस करें। जो डी होते हैं वो हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यानी है यहाँ पे हमारे पास इनर शेल नहीं आएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, उनको हम लोग एफ्लोक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कहता है आयनिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज। तो बच्चे इसका जो आयनिक रेडियस होता है वो हमारे पास 134 या 133 के राउंड अबाउट होता है। तो राइट उसके नजदीक तरीन ऑप्शन को सेलेक्ट करना था, तो जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि CH2Cl2 को हम लोग क्या नाम देते हैं? बच्चे डाइक्लोरोमीथेन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लोरोफॉर्म जो है इसको हम लोग बोलते हैं CHCl3 को, और अगर आइडोफॉर्म लाइक आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे CHI3 बन रहा होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को बोला जाता है। मिथाइल क्लोराइड हम लोग CH3Cl को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? अच्छा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखने कहता है कि हेसिस लॉ इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट। तो बच्चे हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग हेसिस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑप्शन बच्चों को याद नहीं थे, तो एनी हाउ राइट ऑप्शन यही है इसका। उसके बाद देखें बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Al2H3 जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड है उसके ऊपर बन जाती है, और ये हेसिस लॉ वाले टॉपिक के अंदर उसने एसएचएस स्टेटमेंट दी है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है अल्फा आ जाएगा। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेतुका सा क्वेश्चन था। उसने एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई थी, और जो नीचे ऑप्शन में जो थी वो इस तरह से थी कि C था, J था, D था। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिनके सिंबल वगैरह जो है वो ये हों। तो ये भी पीएमसी के टेस्ट के अंदर थोड़ा सा जो हमें मसला देखने को मिला। तो केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर एटलीस्ट कोई 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि तंग करने वाले थे, बच्चों ने मुझे बताया। एनी हाउ यहाँ तक हमारे पास जो है वो इवनिंग बैच की जो 10 सितंबर की डिस्कशन है वो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। बच्चे पास पेपर के क्वेश्चन लाजमी तौर पे करके जाएं। ये क्वेश्चन जो है वो
आ रहे हैं पेपर्स के अंदर, मतलब जो भी इस दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, उन्होंने कहा था कि रिपीट नहीं होना, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो लाजमी तौर पे खुद भी डिस्कशंस को सुनिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।